हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार, मैथ स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चों हमने 10th के मैथ के लिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो कल पिछली क्लास या फिर कल की जो आपकी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था संख्याओं के बारे में कि हमारी संख्याओं कैसी कैसी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्रिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अप्रिमेय संख्याएं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब आते हैं आपके चैप्टर पे, वास्तविक संख्याएं। जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपका है वो कौन सा है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, तो जितनी आपकी संख्याएं थी, जितनी आपने संख्याएं पढ़ी थी वो सारी आपकी किस में आती हैं? वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। तो अब आपका मैथ्स के अनुसार अब आपका एक प्रेम में आते हैं। कौन सा प्रेम में आता है वास्तविक संख्याओं में? यूक्लिड विभाजन प्रेमी। यूक्लिड विभाजन प्रेमी फर्स्ट चैप्टर में आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमी ही है जो आपको फर्स्ट चैप्टर को कवर करवाता है। ठीक है, अब ये यूक्लिड विभाजन प्रेमी क्या है, किस पे आधारित है, किस लिए ये बनाया गया? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इससे थोड़ा सा पहले हम पढ़ते हैं भाग देना। क्या पढ़ते हैं? भाग देना। ठीक, कोई भी संख्या जैसे कि 15 आप भाग दे रहे हो कितने से? 2 से। ठीक है, तो आपको पता है 2 सते 14, एक शेषफल रहेगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या होता है? जो ये होता है 15 बराबर क्या होता है भाई? भाजक बोला जाता है इसको। 15 को आप क्या बोलते हो? भाजक। जो 2 है उसे आप क्या बोलते हो भाई? भाज्य। जो 7 आपका आया उसे क्या बोलते हो? भागफल। एक जो बचा है उसे आप क्या बोलते हो? शेषफल। ठीक है, जो संख्या आपने अंदर रखी है वो उसे आप क्या बोलते हो? भाजक। मतलब भाजक हमेशा अंदर रखा जाता है जिसके द्वारा भाग देते हो। भाजक को जिस संख्या के द्वारा भाग दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? भाज्य। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? भाज्य। 7 आपका क्या है? भागफल। 7 आपका क्या है? भागफल। 1 आपका क्या है? शेषफल। ठीक है, 1 आपका क्या है? शेषफल। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे? 15 जो आपका क्या है? 15 किसके बराबर होगा भाई? 2 गुना 7। 2 गुना 7 प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा? 2 गुना 7 प्लस 1 के बराबर होगा। 15 आपका क्या है? भाजक। बराबर होगा भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल। इसके क्या होगा? ये बराबर होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रेम मैंने क्या बताया? जो भाजक था उसका, अब इतना पता चल गया, भाजक बराबर होगा भाज्य, भागफल और शेषफल। अब इसी नियम पे यूक्लिड विभाजन प्रेम में इसी पर आधारित है। अब देखो आपको पता चला इतना। अब पढ़ते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रेम में। क्या पढ़ते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रेम में। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेम में क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रेम मैंने बनाया था जो आपका ए है। ए आपका कोई पूर्णांक है। क्या है? ए आपका क्या है? पूर्णांक। किसके बराबर होगा? बी क्यू प्लस आर। ए आपका क्या है? पूर्णांक है कोई भी। ठीक है, ए आपका क्या है? पूर्णांक। बी कुछ अक्षर होगा, क्यू कुछ अक्षर होगा और आर क्या होता है आपका? शेषफल। ठीक है, क्या होगा आपका? शेषफल। ठीक है, क्या बोलते हो इसे? शेषफल या रिमाइंडर।
क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में होगा। सीधी सी बात है भाई, ए को आप भाग दे रहे हो, किससे, बी से भाग दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ अक्षर जो होगा क्या वो ऊपर जाएगा, या फिर कुछ लिखोगे, उसके बाद जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, आपका आर बचेगा। ये आर क्या है, आपका शेषफल है। ठीक है, अब बात है आगे, जो आपका शेषफल होता है, शेषफल, ठीक है, क्या होता है, 0 या 0 के बराबर। दूसरी बात, मतलब यह है शेषफल बड़ा है, किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद जिस साइड ये सिंबल है वो क्या होता है, छोटा, मतलब 0, शेषफल बड़ा होगा किससे, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा। इसके मतलब बराबर है, इसका मतलब होता है जिस साइड मुंह खुला उस साइड क्या है, बड़ा है, तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। किससे होगा, अब ये किससे छोटा होगा, आपका पूर्णांक या ए से छोटा भी होगा, ए नहीं सॉरी बी, किससे छोटा होगा, ये बी से छोटा होगा। आप इसे किस प्रकार लिख सकते हो, 0 आर बी। ठीक है, जो आपका आर होगा, शेषफल होगा, वो किसके बराबर होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात, ये बी से छोटा होगा। ठीक है, बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेम ने क्या बताया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, कोई पूर्णांक है तो उसको आप कैसे देख सकते हो, बी क्यू की गुना प्लस रिमाइंडर कर दो तो आपका पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, आपका पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नियम जो किसने दिया था, यूक्लिड विभाजन प्रेम में कहलाता है। ये आपका जो नियम है क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रेम। अब इस नियम से आप क्या क्या कर सकते हो, देखो, इसके द्वारा आप क्या निकालते हो, HCF। HCF होता है महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य। फुल फॉर्म इसकी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त्य। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त्य आप किसके द्वारा निकालते हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। अब ये होता क्या है, HCF क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, HCF आपका क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, उसे HCF या मैथ्स है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, HCF या मैथ्स है कहते हैं। ठीक है, HCF निकालने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं मतलब जिन संख्याओं का आप HCF निकालोगे ना, तो उन संख्याओं को क्या कर देगी, वो पूरा पूरा भाग कर देगी। मतलब रिमाइंडर जो आपका होगा क्या बचेगा, 0 बचेगा उस केस में। ठीक है, उस केस में आपका जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, 0। उसे आप क्या बोलते हो, HCF। ठीक है, अब देखो किस प्रकार HCF निकालते हो, किस प्रकार आप इसका उपयोग करके HCF निकालते हो। तो आपके मैथ्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा आपके मैथ्स में क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके अंदर वैल्यू दी है क्या, कुछ 455 और 22 का HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, 455 और
42 का HCF। आपके मैथ्स में लिखा है 455 और 42 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करो। ठीक है, किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने से पहले सबसे पहले आपको देखना है जो संख्याएं हैं वो 455 और क्या है 42, इनमें से बड़ी कौन सी। सबसे पहले क्या देखना है, बड़ी संख्या। क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखनी है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या देख ली, आपको पता चल गया कितनी है, 455। 455 को भाग देना है किससे, छोटी संख्या से। ठीक है, दो संख्याएं थी 455 और 42। सर्वप्रथम आप क्या करोगे, 455 बड़ी संख्या देखी, उसको भाग दे दो किससे, छोटी संख्या से। ठीक है, अब देखो भाग दो, 455 को छोटी संख्या से भाग दे रहे हो आप। ठीक है, कितने से भाग दे रहे हो, भाग दो। अब ये आपका कितने पे जाएगा, सर्वप्रथम 1 पे जाएगा अभी 42। ठीक है, कितने बच गए, 3। 42 और 3 45 होते 3, उसके बाद 55, 5 उतारा। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, 42 पे 42 गया, 1 5 उतारा, 3 और 5 35। अब आगे जाएगा ये। ठीक है, आगे क्या होगा, 455 को आप 42 से भाग दे रहे हो, 42 से कम 42, 3 और 5। ठीक है, अब आगे जाएगा ये। देखो भाई कोशिश करके, देखो नहीं जा रहा। ठीक है, 35 शेषफल बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है, 35। देखो सबसे पहले तो शेषफल बचा था 3, कितना बचा था आपका शेषफल, 3। ठीक है, तो आप इसको 1 पे जाने के बाद 3 शेषफल बच गया, कितना हो गया, 35। ठीक है, अब नहीं जा रहा तो नहीं जाने की क्या चला सकते हैं हम, 0, क्योंकि देखो 442 से भाग देना, 42 से भाग दे रहे हो तो 10 पे जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 420। ठीक है, 10 पे जाने से कितना होगा हमारा, 420, और कितना शेषफल बचेगा फिर, 35। ठीक है, तो आप शेषफल कितना बचा, 35। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 455 बराबर होगा 42 गुणा 10 प्लस क्या होगा, 35। 42 गुणा 10 प्लस क्या होगा, 35। ठीक है, 42 गुणा 10 प्लस 35। अब इसके बराबर क्या है, ये। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, ऐसा ही प्रोसीजर जब तक करना है जब तक आंसर आपका क्या ना जाए, 0। अब आगे क्या करना है, 35 को आप क्या मानो, बाहर रखो, और 42 को क्या रखो, अंदर। ठीक है, उस प्रकार ऐसे करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में HCF निकालने के लिए क्या करना है, सबसे प्रथम बड़ी संख्या, छोटी संख्या। शेषफल 35 बचा। ये प्रोसीजर तब तक करना है तब तक आपका शेषफल 0 ना जाए, जब तक आपका शेषफल 0 ना जाए। तो 35 पहले रिमाइंडर है मेरा, यहाँ मैंने रखा ही, 42 को उठाया, कहाँ रख दिया, जिसके अंदर, भाग दो, 35 से कम 35, कितना बचा, 7। अब आप लिख सकते हो 42 बराबर 35 गुणा 1 प्लस 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो 35 है वो उठाना है। 35 बराबर क्या होगा, भाग दो दोबारा से, 7 पंजे 35, शेषफल क्या आ गया आपका, 0। तो आप लिख सकते हो 7 गुणा 5 प्लस 0। जो ये काम है वो आपका क्या होगा, रफ होगा भाई। ये काम ये करना है आपको रफ, जो वहां से फॉर्म उठी है वो आपको लिखनी है यहाँ। ठीक है, अब जो लास्ट का प्रोसीजर आपका ये है, जिसने रिमाइंडर 0 करवा दिया, ये आपका क्या होगा, HCF होगा। HCF बराबर होगा 7। 455 और 42 का जो HCF होगा, HCF कितना होगा आपका, 7। मतलब जो ऐसी संख्या जिसके भाग देने से आपका रिमाइंडर 0 बचा, वो आपका क्या है, HCF। ठीक है, क्या आपका HCF। सर्वप्रथम सबसे पहले आपने क्या दिया, बड़ी संख्या नोट की, बड़ी संख्या को रखा अंदर, छोटे से दिया भाग। भाग देने के बाद 42 दाया 420, 35 क्या बचा आपका, 42 दाए 420। उसके बाद 35 रिमाइंडर है, यहीं रखा रहने दो, 42 अंदर रख के आगे प्रोसीजर ऐसे ही करो। 35 से कम 35, रिमाइंडर बचा आपका 7।
तो मैंने यहाँ लिख दिया 455 42 गुणा 10 प्लस 35, उसके बाद 42 को भाग दिया इससे 35 से, 35 गुणा 1 प्लस 7, उसके बाद है 35 बराबर 7 गुणा 5, रिमाइंडर आ गया 0। तो जो आपकी संख्या जिससे भाग दे रहे थे वो आपका क्या कहलाता है, HCF। तो 7 एक सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगी। 7 सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगी। ठीक है, आगे देखिए आपके मैथ में अनुसार ही अगला आपका जो क्वेश्चन दिया है मैथ में, आपका फर्स्ट उदाहरण दिए है, उदाहरण एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है। ठीक है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करो। आपका एग्जाम्पल नंबर लिया फर्स्ट। ठीक है, 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करोगे। क्या करना है आपको, HCF निकालना है। ठीक है, HCF। ठीक है, एक सेकंड रुकना, कैपिटल के नीचे 4052 और 12576 का HCF निकालना है। कौन सी विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम सबसे पहली यहाँ पे आप करो रफ। ठीक है, रफ कर सकते हो, क्या करो, सबसे बड़ी संख्या देखिए 12576, भाग देना है छोटी संख्या से 4052 से। ठीक है, कितने पे जाएगा, भाग देके देखो कितने पे जा रहा है, 3 पे जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्योंकि आपके 0 मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया 15, 3 चौके 12। ठीक है, 4052 गुणा 3 करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, गुणा करके देख लेते हो भाई, 4052 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5, ऐसे लगी 1, 3 0 0 और 1 का 1, 3 चौके 12, 12156 यहाँ लिखा। इसमें से क्या करना है, माइनस करने के बाद शेष पर कितना बचा, 6 में से 6 गया 0, क्या बचा आपका 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गया 4, आगे 0 0, 420। अब मैं लिख सकता हूँ 12576 बराबर होगा 4052 गुणा 3 प्लस 420। अब ये प्रोसीजर कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर शेषफल 0 ना जाए। ठीक है, अब आपकी क्या वैल्यू आ गई 420, आगे फिर करोगे। अब जो 4052 है उसे क्या रखना है, अंदर रखना है, 4052 को अंदर रखना है। ठीक है, 4052 को क्या रखना है, अंदर। अब देखो कितने पे जाएगा, ये जाएगा जी आपका 9 पे। ठीक है, 9 0 0, 9 दूनी 18, ऐसी लगेगी 1, 9 चौका 36 और 1 37। ठीक है, अभी गुणा कर लेना आप, 420 गुणा 9, 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 चौका 36 और 1 37, 3780 घटा दो। 2 में से 0 गई, कितना बचेगा आपका 2, 15 में से 8 गई, कितना बचेगा आपका 7, यहाँ कितने हो गए थे 10, 10 में से गया 9, यहाँ 9, यहाँ 3, 9 में से 7 गई, कितना बचेगा आपका 2, तो आपका आगे आ गया 272। ठीक है, अब आप लिख सकते हो किसके बराबर है, 4052 जो है हमारा इसके बराबर होगा 420 गुणा 9 प्लस 272। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 420 किसके बराबर होगा फिर। ठीक है, अब आगे क्या करना था, जब तक 0 ना बचे करना है भाई। अब देखो यहाँ जगह नहीं तो मैं 272 यहाँ लिख लेता हूँ। भाग किसको देना है, 420 को। फिर पहले 4052 को दिया था इससे, अब 420 को इस रिमाइंडर से दे दो। अब ये जाएगा आपका 1 पे, क्योंकि 200 दूनी 400 डायरेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 पे गया, यहाँ पे कितने हो गए 10, 10 में से 2 गई 8, यहाँ पे कितने थे 12, 12 में से
एक उस साइड गया, यहाँ कितने रहेंगे 11, 11 में से 7 गए, कितने बचेंगे 4, 3 में से 2 गया 1, 420 किसके बराबर होगा 272 गुणा 1 प्लस 148। ठीक है, अब आगे देखो, या फिर भाग देना है, 148 है 272 है, भाग दे दो भाई। ठीक है, कितना चले जाएगा 1 पे 148, कितना आएगा 148, घटाओ भाई, 12 में से 8 गई 4, यहाँ पे कितने रह गए 6, 6 में से 4 गई 2 और 1, आपके आ गया 124, 124 को फिर भाग देना है किससे 148 को। अब 272 किसके बराबर था वो लिखो फिर यहाँ, 272 किसके बराबर था आपका 148 गुणा 1 प्लस 124। अब आपका 148 किसके बराबर होगा 124 गुणा 1 पे जाएगा भाई, सीधी सी बात है, 24 से इस पर बचेगा, फिर कितना से इस पर बचेगा 24। अब क्या करना है 124 को इसके अंदर रखना है, 124, आपका 124 लिखो फिर, 124 बराबर होगा 24 गुणा कितने पे जाएगा 24 गुणा 6। ठीक है, 6 पे चला जाएगा कि 6 पे नहीं जाएगा, कितने पे जाएगा 24 गुणा 5 करके देखो, 5 चौका 20 की 0 ऐसे लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कितने पे जाएगा 5 पे, कितना होगा 120, इस पर कितना होगा 4। ठीक है, तो 24 गुणा 5 प्लस 4, उसके बाद 24 किसके बराबर होगा फिर 24 कैसे जाएगा 6 गुणा 4 होता है प्लस 0, क्योंकि भाई देखो 4 है और अंदर क्या है आपका 24, तो 6 चौका 24 से इस पर आपका 0, रिमाइंडर आपका आ गया जी 0। इस स्टेज पे जाने के बाद आपका रिमाइंडर क्या आया 0। तो ऐसी संख्या जिससे आप भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे भाई 4 गुणा 6, क्योंकि भाग से इस पर से देते हो ना हर बार। देखो ये 420 था, 420 से भाग दिया 9, 272, 148, 124, 24 और 4। ऐसी संख्या जिसने भाग पर 0, जैसे पर 0 ले दिया, किससे भाग देने पर 4 से, तो 4 आपका क्या होगा HCF। जो इन दोनों का HCF होगा क्या होगा आपका 4, HCF आपका क्या होगा 4। तो ये प्रोसीजर आपको तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर है या फिर जो शेष पद है वो 0 ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 12,576 बड़ी संख्या देखी, 4,052 से भाग दिया, 3 पे गया, इतना रिमाइंडर बचा, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जो उससे भाग दे रहे थे वो संख्या और जो रिमाइंडर बचा उससे भाग दे दो फिर। ठीक है, मतलब 4,052 को अंदर रखा, 420 से भाग दिया, ये स्टेटमेंट है। उसके बाद 420 272 से भाग दिया, ऐसे स्टेप आप चलते रहे, रिमाइंडर आया 0, 0 आने के बाद जो संख्या आप भाग दे रहे हो वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी HCF। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन था ये 4,052 और 12,576 का जो HCF है वो आपका निकल के आया है 4। ठीक है, सेम प्रोसीजर इसमें एग्जाम्पल में आपको दिखा भी रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल, उसके बाद हम क्या करते हैं अगले एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल दिया है, सेकंड एग्जाम्पल देखो भाई, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी मैथ में दी होगी, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 में सिद्ध करना है समपूर्णांक क्या होता है 2q, और विषम पूर्णांक क्या होता है आपका 2q प्लस 1 के रूप में होता है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है दर्शानी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या करनी है दर्शानी है। जहाँ q कोई पूर्णांक है, q क्या है आपका पूर्ण अक्षर है भाई, q क्या है, या फिर आप लिख सकते हो q बराबर कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्ण अंक है।
ठीक है। तो आप मान रख सकते हो भाई ए क्या है, कोई धनात्मक है, पूर्णांक है। इसको सोल्व करने के लिए भी आप किसका प्रयोग करोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। ठीक है, मैं मानता हूं ए क्या है, कोई पूर्णांक है, ए बराबर कोई पूर्णांक है। ठीक है, ए बराबर क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, मान लीजिए ए कोई आपका धनात्मक है, पूर्णांक है। अब मैंने क्या माना भाई, जो बी है, बी बराबर क्या है, 2। ए कोई पूर्णांक है और बी बराबर आपका 2 आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 दे रखे है ना, तो 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। माना ए बराबर कोई पूर्णांक है, मान सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए ऐसे है, माना ए बराबर कोई पूर्णांक है, बी बराबर 2 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ए बराबर 2 क्यू प्लस आर होगा, 2 क्यू प्लस आर होगा। आर या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, और ए से क्या होगा फिर छोटा। किससे छोटा होगा, ए से नहीं, क्यू से। किससे होगा, क्यू, या फिर आप क्या मान रहे हो, बी मान रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप बी भी लिख सकते हो, या क्यू मानना है तो क्यू लिख लो। ठीक है, तो किससे छोटा होगा, बी से। ठीक है, क्योंकि आप बी से भाग दे रहे हो ना, फिर उस चीज को, कोई पूर्णांक है तो उसको आप भाग दे रहे हो किससे, बी से। तो 2 तो ऊपर चढ़ गया, ये जिससे भाग दे रहे हो वो है। ठीक है, तो बी से छोटा भी होगा आर। ठीक है, मतलब जिससे भाग दे रहे हो तो बी से छोटा होगा और 0 या 0 के बराबर होगा। बी की वैल्यू क्या है, 2 है। बी की वैल्यू क्या है, 2। अब आप यहां देख सकते हो आर की वैल्यू क्या होगी, फिर आर बराबर होगा 0 और 1। अब आर बराबर क्या होगा फिर, 0 और 1, क्योंकि बी बराबर 2 है हमारा, क्योंकि बी बराबर 2 है। चूंकि हमारा बी बराबर 2 है तो आर बराबर क्या होगा, 0 और 1। वैल्यू पुट करके देखो आप इस फॉर्मूले में, ए बराबर क्या है, 2 और क्यू। 2 क्यू की वैल्यू 0 बराबर क्या होगा, 0। 2 क्यू की वैल्यू 1 बराबर क्या होगा, 2। ठीक है, मतलब क्यू की वैल्यू हम जो आ रही है 0 और 1 दोनों रखने पर, क्यू की वैल्यू रखने पर या फिर दोनों मान रखने पर जो आपका पूर्णांक आता है, वह सम है। वह क्या है, सम है। जो आपने लिखा है, अतः सिद्ध होता है कि सम पूर्णांक, कोई भी सम पूर्णांक 2 क्यू के रूप में होगा। इसलिए एक विषम पूर्णांक, आपका जो एक विषम पूर्णांक है, अगर सम संख्या में 1 जोड़ देते हो, ठीक है, सपोज करो हमने क्या किया, 2 क्यू प्लस 1 कर दिया। ये संख्या है वो 2 से पूरी भाग हो रही है आपकी, क्योंकि यह वैल्यू 1 0 रखोगे तो 2 से पूरा क्या हो रही है, भाग हो रही है। लेकिन 1 को जब 2 से भाग दोगे तो पूरा भाग नहीं होगी। अतः 2 क्यू प्लस 1, 2 क्यू प्लस 3, 2 क्यू प्लस 5, जो ये आपके होंगे, मतलब 2 क्यू आपका पूरा भाग हो रहा है 2 से, लेकिन 1 3 5 7 9 11 ये क्या होंगे आपके विषम पूर्णांक। 2 क्यू प्लस 2, 2 क्यू प्लस 4, 2 क्यू प्लस 6 ये आपके क्या होंगे, सम पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, सम पूर्णांक होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप क्या करते हो, सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, आगे चलो, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जो आपका काम है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय।
सभी न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आपके आधारित है। अगला आपका है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4k+1 या 4k+3 के रूप का होता है। क्या है? 4k+1 या 4k+3 के रूप का होता है। ठीक है, क्या है? दर्शाना है कि कोई विषम पूर्णांक आपका है। फोर क्या प्लस 3 के रूप का होता है। इसे भी आप किस प्रकार सोल्व करोगे भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सेम प्रोसीजर करो। माना भाई, माना कोई पूर्णांक ए है, माना पूर्णांक ए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमारा ए किसके बराबर होगा? बी क्यू प्लस आर। आर जो होगा 0 या 0 से 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा किससे? बी से। किससे छोटा होगा? बी से। ठीक है, अब इसमें मैं मानता हूं हमारा बी बराबर क्या है? 4 है। ठीक है, बी बराबर 4 है तो हमारा आर बराबर क्या होगा? 0, 1, 2 और 3। 0, 1, 2 और 3। ठीक है, आर की वैल्यू यही आ रही है इसके अंदर। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या आ सकती है? क्यू की वैल्यू क्या आ सकती है? हमने क्या माना है? बी बराबर माना है ना। क्यू की वैल्यू क्या आ सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी आ रही है, लेकिन डिपेंड किस पे है? आर पे। आर की वैल्यू कैसे आ रही है? 0, 1, 2, 3 और 4। अब आप सभी संख्याओं को किस प्रकार लिख सकते हो भाई? अब मैं अगर लिखना चाहूँ तो आप ए बराबर क्या लिखोगे? बी। बी किसके बराबर है हमारा? 4। क्यू जो भी है, क्यू क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा, कुछ ना कुछ होगा ना। अगर कोई भी मल्टीपल हमारा सम हो या विषम हो, अगर उसको सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कंप्लीट सम हो जाएगी भाई। ठीक है, प्लस आर हमारा क्या है? 0। एक इक्वेशन ये बनेगी। ए बराबर 4k+1, सेकेंड इक्वेशन ये बनेगी। ए बराबर 4k+2, थर्ड इक्वेशन ये होगी। ए बराबर 4k+3, फोर्थ इक्वेशन ये होगी। जो आपका ए हो सकता है वो क्या हो सकता है? इन 3 के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इन 3 के फॉर्म में हो सकता है। क्यू की वैल्यू आप रख सकते हो भाई 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो 4 0 + 0 = 0, मतलब 0 है तो आप उसे किस में काउंट करते हो? सम। 4 1 + 0, 4 एकम 4, 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 आपका क्या है? सम। इस फॉर्म में अप्लाई करने हैं बस। ठीक है, क्यू की वैल्यू 2 + 0 बराबर क्या होगा? 8 क्या है? सम। अप्लाई करो इसमें, मतलब अगर रिमाइंडर आपका सम है, इस फॉर्म में अगर रिमाइंडर आपका सम है तो दोनों आपके क्या होंगे? सम पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? सम पूर्णांक। अगर रिमाइंडर आपका क्या है? विषम है, 1 और 3 है, तो आपके क्या होंगे? विषम पूर्णांक। ठीक है, तो आप इस प्रकार प्रूव कर सकते हो। अगर 4k 0 2 से विभाज्य है तो ये हमारा क्या है? सम पूर्णांक। 4k+1 ये तो 2 से विभाज्य है, लेकिन हमारा जो 1 है वो 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये क्या है हमारा? एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा फिर? विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, विषम पूर्णांक होगा। इस प्रकार आप प्रूव कर सकते हो 4k+1 4k+3 ये हमारे क्या है? सभी विषम पूर्णांक हैं। ये क्या है हमारे? ये दोनों हमारे क्या हैं? विषम पूर्णांक। ये आपके क्या होंगे? विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है
एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। मतलब जो परात आपने बनाई उसमें न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जाए, ठीक है, कितनी रखी जाए। अब पूछ रहा है भाई कितनी ढेरियाँ रखी जाए, कितनी ढेरियाँ बनाई जाए और कितना कम से कम स्थान घेरे, ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जाए, ठीक है, कम से कम स्थान घेरे। तो आपको क्या पूछा है, 420 और 130, ये आपकी कुछ बर्फियाँ, कुछ काजू की हैं, कुछ बादाम की है, कैसी भी, ठीक है। इनको आपने किस प्रकार रखना है, एक ढेरी बना के रखना है और एक परात में रखी जाए। प्रत्येक ढेरी में क्या हो, बर्फियों की संख्या समान हो। प्रत्येक ढेरी में बर्फियाँ में कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर इकट्ठी रखने तो आप ऊपर नीचे रख सकते थे, सारी आ जाती, लेकिन क्या है, प्रत्येक ढेरी में इसके काउंट इसमें भाग करना है बराबर, इसके भी बराबर भाग करना है, ठीक है। अगर आप 10-10 की ढेरी की बना रहे हो तो ये कितनी ढेरी बनेगी, 13 ढेरी बनेगी। इसके 10-10 ढेरी बनाओगे तो इसकी कितनी बनेगी, 42 ढेरी, ठीक है। तो ढेरी में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ढेरियों की संख्या इसके अनुसार के बराबर होनी चाहिए। तो आपको ऐसा कुछ अंक निकालना है, क्या करना है, ऐसा अंक निकालना है जो इन संख्याओं को डिवाइडेशन कर दे पूरा, ठीक है, और ढेरियों की संख्या भी कम हो, ठीक है। ऐसा भी कुछ अंक हो सकता है ना भाई, 10 की बजाय 12 भी ऐसा अंक हो सकता है, 15 भी ऐसा अंक हो सकते हैं। तो ऐसे पोर्शन के लिए आप क्या निकालते हो भाई, HCF निकालते हो। आप किस विभाजन से निकालो, आप यूक्लिड विभाजन से निकाल दो। HCF निकालते हो किस प्रकार से निकालोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। सर्वप्रथम आपको देखनी होती है बड़ी संख्या 420 है, 130 से भाग देना है, इससे भाग देना है 130 से। रफ में भाग देके देख सकते हो आप, 420 130 तिया कितना होता है, 390। 130 तिया कितना होता है, 390। शेष पर कितना बचा, 30। 420 बराबर होता है 130 गुणा 3 + 30, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया, 30 आया। जब तक 0 ना आ जाए आप क्या करना है, प्रोसीजर करते हैं। अब 120 को भाग दोगे से 30 से, 30 चौका 120। अब आपको क्या लिखना है, 130 गुणा 3, 130 गुणा 3 + 30, 390 और 420 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 130 करना था, अभी गलती कर दी, यहाँ 130 आएगा, क्या आएगा यहाँ 130, तभी तो मैं सोच रहा हूँ मिस्टेक कहाँ होगी, यहाँ 130 आएगा। 130 को भाग दिया तो फिर शेष पर कितना बचेगा, 10। अब यहाँ आता है ये संख्या समान है ना, वही यहाँ उठानी है 130। 130 को भाग दिया किससे, 30 से, ठीक है। 130 को भाग दिया किससे, 30 से। 30 गुणा 4 + 10 स्टेटमेंट, 30 गुणा 4 120 + 10, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 10, ठीक है। भाग किसको देना है, 30 को। 30 को भाग देना है किससे, 10 से। 10 गुणा 3 + 0, ठीक है। जो आपका लास्ट प्रोसीजर आया भाग वाला 10, वो आपका क्या होगा, HCF। क्या होगा, HCF, मतलब ऐसा नंबर 10 है, 10-10 के इसके टुकड़े बना लो, 10-10 के इसके टुकड़े बना लो, बर्फियों की संख्या समान रहेगी और कम स्थान घेरेगी, ठीक है। 10-10 के टुकड़े इसके बना लो, कितने टुकड़े बन जाएंगे, 13। 10-10 के इसके बना लो, कितने बन जाएंगे, 42। तो बर्फियों की संख्या भी दोनों में समान है, 10 और 10 रहेगी, टुकड़े भी नॉर्मल बनेंगे आपके, ठीक है, स्थान भी कम घेरेंगे। बनाने के तो आप 130 के इसके बना देते, 420 के इसके बना देते, लेकिन उसने कंडीशन लगाई थी कि प्रत्येक टुकड़ी जब भी मैं बना रहा हूँ, ढेरी बना रहा हूँ, उस ढेरी में क्या होनी चाहिए, संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो बराबर में आप 11-11 की बनाओगे तो बराबर नहीं होंगे, या 9-9 की बनाओगे तो बराबर नहीं होंगे। बराबर के केस के लिए आपको क्या निकालना होता है, HCF, ठीक है। तो यह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरा भाग कर देगी। देखो 130 को 10 से भाग दिया
13 आ रहा है, पूरा पूरा भाग कर दिया। 420 को 10 से भाग दिया, 42 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है 0। तो आपका HCF क्या होगा 10। इस क्वेश्चन में आपको निकालना था HCF। तो ये थी आपकी